किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री पर की गई तीखी टिप्पणी पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री आगे आए हैं और उनका कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे देश में उनके बयानों की आलोचना हो रही है। उनके दिमाग में अभी भी महाराजा पटियाला ही बैठा हुआ है, लेकिन आज किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनता ही सिंहासन पर बिठाती है। इसी को प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। ऐसे में एक मुख्यमंत्री को दूसरे मुख्यमंत्री को तो छोड़ो, आम आदमी के साथ भी इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर जब किसी के पास करने को कुछ नहीं होता तो वह लोगों को गुमराह करने के लिए ही इस तरीके की बात करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार अमरिंदर सिंह जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो अमर्यादित भाषा है और पूरे देश में उसकी आलोचना है। कोई भी व्यक्ति उसको पसंद नहीं कर रहा जिस प्रकार की भाषा उन्होंने बोली। शायद उनके दिमाग में अभी भी महाराजा पटियाला ही बैठे हैं। लेकिन आज जो प्रतिनिधि हैं, जो भी मुख्यमंत्री हैं, वो जनता के प्रतिनिधि है। जनता ने चुन के बनाया, चाहे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे कहीं के भी हैं, लोगों के चुने प्रतिनिधि। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री के प्रति किस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा करता हूँ, मुख्यमंत्री को आम आदमी के साथ भी, चाहे मुख्यमंत्री तो बात ही छोड़ो, आम आदमी के साथ भी, क्योंकि किसी आदमी की पहचान उसकी व्यवहार से होती है। तो व्यवहार जिस प्रकार का उन्होंने किया, जिस प्रकार की भाषा बोली, तो आगे पूरे देश में उसकी आलोचना है। और आगे कोई भी अखबार उठा के देख लो, सब अखबारों ने उसके ऊपर लिखे। और मेरा मानना ये है कि ऐसा जब किसी के पास करने के लिए कुछ नहीं होता ना जी, तो वो लोगों को भगाने के लिए कुछ ना कुछ इस प्रकार के प्रोपगंडे बनाता है। अब जरूरत क्या है किसान को? देखिए, फैसला किस बात से होगा? फैसला बोलने से नहीं होगा, मेरे भाषण से नहीं होगा, मेरे बयानों से नहीं होगा। फैसला होगा मेरे कर्मों से। मैं क्या कर्म करता हूँ, मैंने क्या किया किसानों के लिए, वो चीज़ फैसला करेगी, ताकि मेरे भाषण इस बात का फैसला। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाषा से कुछ नहीं होता, कर्मों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। इसी बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि किसानों की गेहूं, धान, बाजरा, चना, सूरजमुखी, मूंग व मक्की अमरिंदर सिंह सरकार ने भी खरीदी है और मनोहर लाल सरकार ने भी। किसने किसान की कितनी फसलें खरीदी हैं, ये इस बात का फैसला करेगा कि किसानों का हितैषी कौन है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि किसान की फसल नष्ट होने पर पंजाब 8,000 देता है, जबकि हरियाणा 12,000 रुपए देता है। कौन हुआ किसानों का हितैषी? इन सारी चीजों को अगर एक टेबल पर बैठकर डिस्कस किया जाए तो सरदार अमरिंदर सिंह मनोहर लाल के आगे ठहरता भी नहीं है। मनोहर लाल ने जितना किसानों के लिए किया है वह अमरिंदर सिंह कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सरकार की ऐसी सोच ही नहीं है। वह केवल भाषण ही दे सकते हैं। अगर कर्मों की दृष्टि से आप देखो तो कर्म क्या है? गेहूं उन्होंने खरीदी, दान उन्होंने खरीदा। हमने भी गेहूं भी खरीदी, दान भी खरीदा। सरसों कितनी खरीदी, बाजरा कितना खरीदा, चना कितना खरीदा, सूरजमुखी कितनी खरीदी, मूंग कितनी खरीदी, मक्की कितनी खरीदी। तो ये सारी चीजें जो किसान पैदा कर रहा है, ये अमरिंदर सिंह ने कितनी खरीदी, ये फैसला करेंगे कि वो किसान का हितैषी है या किसान के खिलाफ है। और उसके बाद हमारा भी चेक करो कि हमने क्या खरीदा, तो पता चलेगा। आज भी अगर किसान की फसल नष्ट हो जाए तो वो 8,000 रुपये दे रहे, हम 12,000 रुपये दे रहे, उससे पता चला किसान का हितैषी कौन है। हमने कोऑपरेटिव का एक मुश्त कहा कि भाई अगर आप एक मुश्त पैसा भरते हो तो हम आपका ब्याज कर देंगे, ब्याज माफ़ कर देंगे। हमने 800 करोड़ रुपए के करीब किसान का ब्याज जो है वो माफ़ कर दिया एक मुश्त में। वो भी तय उसने किसान के लिए क्या किया। तो अगर सारी चीज़ों की आप तुलना करें, उससे पता चलेगा कि किसान हितैषी कौन है। और अगर ये सारी की सारी चीज़ों को एक टेबल पे रख के बातचीत करें तो पता चलेगा कि सरदार अमरिंदर सिंह कहीं ठहरता ही नहीं मनोहर लाल के सामने। जो काम मनोहर लाल जी ने किया किसान के लिए, वो कभी भी सरदार अमरिंदर सिंह कर नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकार की सोच नहीं है। तो केवल भाषणों से नहीं बनता कि वो भाषण से कह देगा कि किसी काम के लिए चलेगा तो वो उसका हितैषी है। वो हितैषी नहीं है वास्तविकता। वो हितैषी वो है जो किसान के लिए काम करेगा। और मनोहर लाल जी ने जो काम किया वो सबके सामने